हेलो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सभी के दोस्तों, आज हम करने वाले हैं संयुक्त त्रिमिति का एक शानदार सा टॉपिक है। संयुक्त त्रिमिति के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वर्त, अर्धवर्त और पहिया। ओनली फॉर तीन ही टॉपिक के बारे में बात करूंगा। इन तीनों के फॉर्मूले लिखा दूंगा आपको, तो ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 2D के अंदर। मैंने 4 क्लासों में क्या क्या पढ़ा दिया, वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज। आज के इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे वर्त, अर्धवर्त और पहिया। इतना सा पढ़ेंगे, 2D कंप्लीट है। और आर्मी के अंदर इन 4 क्लासों से 1% बन जाएगा। मात्र 15 मिनट की क्लास होने वाली है, जिसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन आपका पक्का कर दिया है। आर्मी में आने वाला है जो भी बंदे, चाहे आर्मी जीडी हो, टेक्निकल हो, क्लर्क हो, ट्रेडमैन हो, या वुमेन मिलिट्री पुलिस हो, कोई से भी आपकी ट्रेड हो, आप इस क्लास को देखना पूरा। और पहले की क्लासें को देखना, 4 क्लासें 15-15 मिनट की, तुम 1 नंबर पक्का कर लोगे। क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करना जरूर। जितने भी साथी हैं आर्मी की तैयारी करें, उनको चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आ जाए हो तो टॉपिक बहुत ही शानदार है। संयुक्त त्रिमिति का 100% 1% एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी किस में से, 2D में से। 1% 2D में से, 1% 3D में से, उसका भी 1% पूछा जाता है। तो वो क्लासें भी आएगी जल्दी ही, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। 5वीं क्लास है, चलते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्त। वर्त क्या होता है? वर्त मतलब सर्कल। एक रिंग होती है, जैसे एक कड़ा है हाथ में, आप सभी ने भी पहन रखा होगा, उम्मीद करता हूं। ये कड़ा क्या होता है? जिम्मेदारी का होता है वैसे तो, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी इस कड़े से हम क्या सीखेंगे? वर्त, सर्कल। सर्कल में मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। त्रिज्या होती है सर्कल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। यदि हम बाहर की एरिया को मापना है, हमें बाहर कितना लंबा तार लगा है इसमें, भाई ये आकृति बनाने के लिए कितना तार लगा है, इस तार को मापने के लिए हमने इसको क्या नाम दिया? परिधि। परिधि, परिधि मतलब बाउंड्री। और इसका फॉर्मूला क्या था? 2πr। याद कर लो, रट लो। खाना खाने से पहले ये याद करो, खाना खाने के बाद में ये याद करो, तुम्हारा याद हो जाएगा हमेशा के लिए। और 1% बनता है हमेशा। डायरेक्ट प्रश्न में बोलेगा कि वर्त की परिधि बताओ, डायरेक्ट प्रश्न दिखेगा आपको। यदि आपको फॉर्मूला याद है तभी आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। सीधा सीधा पूछे तो भी आप नहीं कर सकते। और मेरा सिद्धांत क्या है ऑफलाइन क्लास में? ये याद करवाना। मैं सबसे पहले तो बच्चों को, सारों को पूछता हूं, जितने भी चाहे 70-80 स्टूडेंट हो, एक एक बच्चे को मैं पूछता हूं, उनके डर होना चाहिए याद करने का। तो मैं आप तक नहीं पहुंच पाता हूं, इसलिए प्लीज आप मेरी बात मानकर इन फॉर्मूलों को याद कर लेना। संयुक्त त्रिमिति हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट। क्षेत्रफल πr²। भाई इसका क्षेत्रफल भी पूछ ले तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr²। ये अंदर का एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr²। और बाहर की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr²। इतना सा याद हो जाएगा। यह है वर्त, सर्कल। और यदि मैं वर्त को आधा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? अर्धवर्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर्धवर्त बन जाएगा। और अर्धवर्त की आप समझते हो परिधि, ये यहां से लेके यहां तक। पहले 2πr थी पूरे वर्त की परिधि, लेकिन आधा कर दिया तो 2 हट जाएगा, मतलब इसमें 2 का भाग लग गया तो 2 से 2 कट गया, तो कितना बच गया? πr। तो ये रहा πr। इसमें ये r और ये r और जोड़ दो तो 2r जोड़ दिया, तो वर्त की परिधि क्या होगी? अर्धवर्त की परिधि πr प्लस का 2r। सर्ववर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अर्धवर्त का क्षेत्रफल। आपने वर्त का क्षेत्रफल आपको याद है πr², लेकिन मैंने तो आधा वर्त ही लिया, तो इसका भी आधा कर दो, ये तुम्हारा हो जाएगा अर्धवर्त का क्षेत्रफल πr²/2। आप सभी को याद हो गया होगा। फिर मैंने बच्चों को बोला कि ये आप सभी के संयुक्त त्रिमिति के अंदर 2D के अंदर आयत कंप्लीट हो गया, वर्ग कंप्लीट हो गया, समझ गए ना सारे के सारे। और वर्ग कंप्लीट हो गया, त्रिभुज कंप्लीट हो गया, चतुर्भुज कंप्लीट हो गया, और वर्त कंप्लीट हो गया, अर्धवर्त कंप्लीट हो गया। त्रिभुज के हमने समकोण त्रिभुज पढ़ा, समबाहु त्रिभुज पढ़ा, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा, विषमबाहु त्रिभुज पढ़ा।
चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज हमने याद किया, सम चतुर्भुज ने याद किया, समलंब चतुर्भुज याद किया, और चतुर्भुज नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, सभी फॉर्मूले हमने याद करवा रखे हैं आप सभी को। प्लीज क्लास को जरूर देख लेना। मात्र 15-15 मिनट की 4 क्लास है, तो 15 चौक 60, मतलब 1 घंटे में पूरा कंप्लीट 2D, 1 घंटे में, मात्र 1 घंटे में विथ क्वेश्चन के साथ में। फिर मैंने बोला दोस्त आप जानते हो कि वर्त जैसा ही क्या होता है, टायर होता है हमारी गाड़ी का, सेम वर्त के जैसा ही तो होता है टायर। तो ये यहां से लेकर यहां तक इसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो बताओ यह है एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, यहां से लेकर यहां तक ही तो चलेगा एक चक्कर में। तो यानी एक चक्कर में वह 2 पाई आर दूरी तय कर रहा है। तो बताओ 2 चक्कर में वह कितनी करेगा, 2 को गुणा करवा दो 2 पाई आर। 3 चक्कर में वो कितने चलेगा, 3 से गुणा करवा दो। 4 चक्कर में कितने चलेगा, 4 से गुणा करवा दो। इसका मतलब जितने चक्कर हो रहे हैं उनको गुणा करवाना, किस से, उसकी परिधि से गुणा करवाना है। तो वह तुम्हारी आ जाएगी दूरी। यानी दूरी का फॉर्मूला क्या है, परिधि गुणा में n चक्कर। 2D के अंदर सीख लो। ये तुम्हारा कोई टायर है r त्रिज्या का, समझ गए सारे के सारे साथी। ये तुम्हारी त्रिज्या सभी जानते हैं r तुम्हारी त्रिज्या है, ये r। यह है एक चक्कर लगाया, मान लो उसने कितना चक्कर लगाया, यहां तक एक चक्कर लगाया। तो एक चक्कर में उसने कितनी दूरी तय की, 2 पाई आर। यानी ये राउंड यहां से घूम के यहां तक आया, और 2 चक्करों में वह कितनी दूरी करेगा, 2 गुणा में 2 पाई आर। कितने टायर हो गए, 2 गुणा में 2 पाई आर, 3 गुणा में 3 पाई आर। ऐसे करते करते वर्त की परिधि का फॉर्मूला आप सभी जानते हो दोस्त, 2 पाई आर होता है वर्त की परिधि। और दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा वर्त की परिधि गुणा में चक्करों की संख्या। वर्त की परिधि आप सभी जानते हो 2 पाई आर होता है, और चक्करों की संख्या कितनी है, n। तो n चक्करों की संख्या गुणा में 2 पाई आर हो जाएगा। समझ गए सारे के सारे साथी। फिर एक मैंने प्रश्न दिया था इन बच्चों को करने के लिए कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला टायर 10 चक्कर लगाए तो बताओ वह कितनी दूरी तय करेंगे। टायर की त्रिज्या मैंने दे दी है प्रश्न में कितनी, 7 सेंटीमीटर, और वह 10 चक्कर लगाए तो वह कितनी दूरी तय कर देगा। फॉर्मूला लिखो, 2 पाई आर गुणा में n। आर का मान मैंने दे दिया 7 सेंटीमीटर, n का मान दे दिया मैंने 10 चक्कर। 2 गुणा 22/7 गुणा में 7 गुणा में 10, 7 से 7 कटा, तो दूरी कितने की, 440 सेंटीमीटर तुम्हारा आंसर आ गया। और याद रखना 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये भी याद रखना सारे के सारे दोस्त। कंप्लीट हो गया। और रोजाना एक भांति में आपको पता प्रश्न देता हूं सोल्व करने के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आप इन 2 प्रश्नों की कर सकते हो। और बाकी की मैंने प्रैक्टिस सेट दिया है, ये रहा ये प्रैक्टिस सेट। इसमें सारे के सारे 2D के प्रश्न है, 2D के। एक प्रैक्टिस सेट मैंने पहले भी दे दिया, एक प्रैक्टिस सेट ये है। तो 2D के प्रश्न है सारे के सारे, समझ गए ना। आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो इस PDF को। आज का सेशन कैसा लगा सारे के सारे साथी बताएंगे। और कल से हम पढ़ेंगे 3D के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया है। क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। हम मिलते रहेंगे इसी चैनल के ऊपर रोज इसी तरह। तब तक जय हिंद, जय भारत।